अंडा तो नहीं है वो है। उन्हें चाय का तो कहिएगा जरा, दूध पत्ती। हाँ जी, आप किधर आ जाते हो यार, तुमने मजाक बनाया हुआ है। इसकी प्रोग्रेस मुझे बताना जरा, जब आप जाते हैं ना उधर तो बताइएगा इसके कितने टेस्ट पास हैं जो उसने दिए हैं। ठीक है, रोल नंबर नोट कर लिया इनका। हाँ भाई, टेस्ट दिया था आपने? आपने दिया नहीं, दिया था टेस्ट? दिया था, तुम तो देते हो जी। टेस्ट दिया था जी बेटी आपने। हाँ भाई, टेस्ट टेस्ट दिया तुमने? सबने दिया है, आपने बेटा दिया? आप दोनों ने टेस्ट दिया था? ठीक है। अच्छा, पहले आप आए टेस्ट में को मसाइल जो घर से पढ़े ऑनलाइन वाले, आप लोगों में से टेस्ट दिया है सबने? कितने लोगों ने दिया था ऑनलाइन में? 8-10 लोगों ने। आईडी बताओ जो जिन्होंने दिया था, नाम शाम आईडी जिन्होंने दिया था टेस्ट। हाँ भाई, 13295। ये अपना नाम रखो जो अम्मी अबू ने रखा है, एजी एचपी। हाँ हो गया, उन्हें पता सी उस्ताद ने साड़ी डोगी डोगी कर देनी है। तरबिया नहीं है मेरा ख्याल आज क्लास में, वो तो बच्ची नाम लिखती है अपना। ये जो एचपी है भाई अपना नाम लिखें। आपको कौन सा एचपी कंपनी ने बनाया है? हाँ बस ठीक है, ये है फिर सही है, लेकिन इसको वो ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक। तो पेज कितनी है? अच्छा, बॉल पेन दिखाओ यार। जरार जो है ना, उसे को बस अब कोई नहीं आएगा है जरार। उन जो आए उनका पाई नहीं, सर ने मना किया। टेस्ट दिए बेटा आपने? ये लो जी। राबिया आपने टेस्ट दिया बेटी? राबिया खालिद, अच्छा ठीक है। एचपी, यार अपना नाम बताओ भाई एचपी, आपकी मेहरबानी, जो असल नाम है अपना असल नाम लिखो। आपको अपना असल नाम पसंद नहीं? बेटा अपना असल नाम लिखें। मैंने टेस्ट देना है, देना है टेस्ट। देने का क्या मतलब है? अब तो टेस्ट कहां से देंगे, पिछले तीनों दिए हैं, ये वाला नहीं दे सका तो बस ठीक है, छुट्टी करें साकिब साहब। है जी, 5000 रुपया फाइन है।
5,000 रुपया फाइन है। मैसेज किया था हमने, लो बस ठीक है, 5,000 रुपया फाइन है, नहीं तो आपके लेक्चर मैंने बंद करा देने हैं। सर इंटरनेट नहीं चल रहा था उस वक्त, ये झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। क्या सबूत है नहीं चल रहा था नेट? बता, सबूत दिखा उस वक्त जहाँ को नोटिफिकेशन आया हो नेट कंपनी से, मोबाइल कंपनी से कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक नेट सर्विस ऑफ रहेगी, मैसेज भेजो मुझे। सर पीटीसीएल का क्या भरोसा, बट ठीक है फिर बैठा है तो पीटीसीएल से, अब तो चल रहा है तेरा नेट। ये मैं नहीं मानता, झूठ है सब। हाँ जी, ऑनलाइन में से साकिब ने नहीं दिया तो आपकी आज छुट्टी, आपको अब निकालने लगे हैं जी। हाँ जी हमजा साहब, हमजा आपने टेस्ट दिया बेटा? नहीं, गुड, आप भी छुट्टी पे जाएंगे अब। तुझी एवं आ जाते हो टेस्ट देते बगैर ही हैं परमानेंट। चलो जी, अब्दुल वहीद साहब आपने टेस्ट दिया है? नहीं दिया, वाह गुड। फिर एक कुड़ी रह जाएगी, बाकी तो छुट्टी कराओ, बट ठीक है। हाँ जी चलो, सिर्फ मैं और वो बच्ची है, ठीक है चलो। हाँ जी इधर से, और सबने दिया टेस्ट? अच्छा, अब टेस्ट से रिलेटेड टेस्ट नहीं देंगे तो छुट्टी करा दो, चंडी करा दे, रिकॉर्डिंग सब बंद कर दो है। जिसने टेस्ट नहीं देना उन्हें बाद फेल होना है, तो फेल होके जो जलील होएगा तो सानू भी करेगा जिथे बहेगा, तो उससे बेहतर है कि हुणे ही जलील कर दे जिथे करना है मैंने जाके। ये सारे बड़े डाटे ने। चलो, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनाम में भी तो नाम है जी। बेटा टेस्ट में कोई मसाइल? जी खातून कोई मसला? हाँ भी जवानो, जिसने क्वेश्चन पेपर निकालो और पूछो कोई मसला मसाइल। जी कौन सा है, कितने बच्चे हैं जिनका टेस्ट मुकम्मल नहीं हुआ, नहीं हुआ पूरा? 1 2 3 4 5 6, मत आपका तो पूरा आपने किया नहीं ना, आपने तो बात की थी, आप छोड़ दें ठीक है। जिन्होंने ट्राई की थी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, दूसरा सवाल छेड़े नहीं। तो भाई आपने घड़ी रख के क्यों नहीं सीखा? फिर तो फेल हो जाएंगे, फेल होने वाले को भी 5,000 है। क्यों आए थे लेट? मैंने जब क्लास के टाइम में रखा था टेस्ट, क्यों लगा आपको? यार कैसी बातें करते हो बच्चों वाली। 5 बजे तक टाइम होता है, 4:15 खत्म हो गया था। किसने कहा है? 4:15 टेस्ट खत्म हो गया था? तो आपका टाइम क्लास का कब शुरू होता है? तो आप 4:15 आए थे? 5 मिनट लेट। अच्छा, तो बस ठीक है, फिर 5 मिनट में पूरा सवाल आपने कर लेना था। वाह, पूरा तो नहीं ना होना था फिर भी, अगर वो आपको 15 मिनट भी दे देता तो नहीं होना था पूरा। स्पीड बढ़ाया वो, स्पीड। हाँ भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम भी लेट आए थे? फिर फिर क्या मसला हुआ, क्यों नहीं हुआ पूरा? तो इस तरह तो तुम्हें तो पेपर ही पूरा नहीं होना था। पास हो जाओगे, क्योंकि जो फेल होगा वो भी उसी खाते में है, मैसेज आया हुआ है आपको। हाँ जी, आपने भी नहीं पूरा किया। ऐसे नहीं करना होता। अच्छा कि एक सवाल कर लो, दूसरा ना, जितना उसका नंबर थे, जितना टाइम था आपको, उतना टाइम, जहां उसका टाइम पूरा उसको दफा मार के आगे चले जाते हैं। पहले सवाल को इतना खूबसूरत और मुकम्मल करना, पाबंदी कि पहला सवाल कितने नंबर का था बताओ? तो 12 × 1.8 करो, जितना टाइम बनता है वो बस उसका असल टाइम है। उससे ऊपर जितना टाइम लगाओगे वो फिर दूसरे सवाल का टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब सबसे पहली चीज ही एग्जामिनर टेक करता है पेपर चेक करते हुए भी, कंप्लीटनेस। जिसकी कंप्लीटनेस नहीं है उधर ही उसका नेगेटिव इमेज बन जाता है कि यार इसको तो अप्रोच ही नहीं पता कि पेपर पूरा हिट करना है, टच करना है। अधूरे अधूरे 4 सवाल किए हो वो बेहतर है 2 पप्पू सवाल करने से।
फुल खूबसूरत सही, उससे बेहतर है 4 सवाल अधूरे बधूरे कर आए, सीखे, नहीं तो ये मुश्किल में पड़ जाएंगे आप इसमें कॉस्ट में। ठीक है, 4 सवाल, क्या कहते हैं, 4 सवाल। अब्दुल वहीद फिर आगे आप हैं, क्या कहते हो, फिर आगे तुम? चलो अच्छा, अब नहीं आएंगे, उसने एग्जिट किया फिर दोबारा घुस गया। मैंने कहा रिमूव ना करूं दोबारा, फिर ये कभी एंटर नहीं हो सकेंगे, इसीलिए टेम्परेरीली रिमूव किया है। अच्छा, तो जिनका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ वो बात करते हैं, अभी अजान हो जाए, टाइम रख के किया ही नहीं उन्होंने घर में प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कोई मसला था? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में नहीं किया था बच्चे। अच्छा, वो लेक्चर ही नहीं लिया। क्या हुआ है, सॉरी? अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर नहीं किया था आपने? तो फिर आपने ये क्वेश्चन किया था, गलत मत जितना हुआ था। ठीक है, करना जरूरी है अभी, चलो ठीक है। हाँ जी, तो भाई क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना पहली कंडीशन है। आपकी क्लास में कम लोगों ने कंप्लीट किया, वहां तो सारों ने कंप्लीट किया तकरीबन, क्योंकि 5,000 रुपए का टीका था जो लगना है, और मैं लेता होता हूँ 5,000। पिछली दफा 28,000 रुपये फाइन इकट्ठा किया था क्लास से, लिया था। तो अब इस दफा हर टेस्ट पे व्हाट्सएप पे वार्निंग आ गई, और गड़ी वार्निंग देगी, व्हाट्सएप आया था। मैं कुछ नहीं करता, तुमने इंस्टॉल ही नहीं किया वो व्हाट्सएप, मैं तेरे घर जाके तो नहीं दस सकता है। ठीक है, तुमने पास होना है। टेस्ट में हो गए तो पेपर में हो गए। ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ बच्चा फेल हो और उधर छक्का लग जाए, पास हो जाए, बहुत कम है। हाँ, ऐसा हो सकता है यहाँ सारे टेस्ट पास हो, ये हो जाता है, ये नॉर्मली देखने में आया। क्यों? वो प्रेशर ले गया उधर एकदम, उसकी तैयारी अच्छी थी लेकिन वहां वो प्रेशर ले गया एकदम, को समझ नहीं आई बात, पैनिक कर गया घबराहट में। ये बहुत कम होता है कि इधर वो अय्याशी लूट रहा है और वहां जाके वो पास हो जाए। अच्छा भी जवानों, तो टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले मुझे बताएं किसी का कोई मसला मसाइल। टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 था किस टॉपिक का? एबीसी का। उसमें पहली बात प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट मांगी थी। क्या मांगी थी? अब अगर किसी ने पर यूनिट पे प्रॉफिट निकाल दिया है तो उसका शायद 1 नंबर कट जाए,
क्योंकि इनकम स्टेटमेंट होती टोटल में है, प्रॉफिट स्टेटमेंट टोटल में बनती है। क्वेश्चन होना चाहिए अब आपके हाथ में, पता नहीं अब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है कि नहीं। तो मैंने तो ऐसे कहा था अपनी आंसर शीट की भी पिक्चर ले लिया करो, ताकि जब हम यहाँ डिस्कस करें तो मसला ना हो। तो जे, भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप, जे, ए और एम, ये मेरा ख्याल है 3 प्रोडक्ट थी, तो तीनों की सेल प्राइस भी दी हुई थी, और मेरा ख्याल है सेल यूनिट्स भी थे। तो सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इन्वेंट्री वगैरह तो कोई थी ही नहीं, किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री। तो इसमें सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आएगी। क्या होता है प्राइम कॉस्ट में, पता है हमें? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दोनों वो लेस हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी, तो जो भी पर यूनिट थी उसको इनटू यूनिट्स करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो सेल प्राइस पर यूनिट थी वो इनटू क्या होगी। उसके बाद आपने लिखने सारे ओवरहेड्स कॉस्ट, क्या लिखनी है। इसके लिए फिर आपको वो वर्किंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो एबीसी के तहत मैं जो टेबल बनाता हूं उसमें 3 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिगर्स नहीं। तो उसमें आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो पूछ लें। तो पहला कॉलम होता है कॉस्ट पूल विद कॉस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, विद कॉस्ट जी, विद कॉस्ट ड्राइवर्स। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, और मेरा ख्याल है यहाँ सारे ड्राइवर दिए हुए थे, नाम भी दिए हुए थे, और उनके टोटल लेबर आवर, टोटल मशीन आवर ये भी दिए थे। मसला सिर्फ ये था कि प्रोडक्ट वाइज मशीन आवर टोटल नहीं थे, पर यूनिट थे, टोटल नहीं थे। मशीन आवर बताओगे कितने थे टोटल, मशीन आवर टोटल कितने थे क्वेश्चन 1 में, सॉरी 230 के 220, हाँ मशीन आवर थे टोटल 230। ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट वाइज मशीन आवर कितने हैं। प्रोडक्ट वाइज मशीन आवर कैसे निकलते हैं, उसने ऊपर पर यूनिट मशीन आवर दिए हुए थे, उन पर यूनिट को नहीं जमा करना, वो नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। मशीन आवर पर यूनिट जो थे पहली प्रोडक्ट के वो इनटू यूनिट्स बताना जरा मुझे, मेरे पास अब डाटा नहीं है। तो पहली प्रोडक्ट जो जे है उसके मशीन आवर पर यूनिट कितने थे, 2.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 30,000 यूनिट्स, तो ये 75,000 मशीन आवर थे। दूसरी प्रोडक्ट जो है इनटू 1,10,000 मशीन आवर ये मिसिंग थे तीसरी प्रोडक्ट के, इनटू इसका टोटल। ये क्यों चाहिए होते हैं, ये क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा तीसरा टेबल होता है ना उसके ऊपर हेडिंग होती है एफओएच एब्जॉर्ब, और उसके अंदर सब कॉलम होते हैं जे का, ए का, यहाँ ये प्रोडक्ट वाइज मशीन आवर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अगर ये सही निकाले हैं तो आपका जवाब सही होगा, नहीं तो आपने गलत कर दिया है। अब कितने नंबर कटेंगे वो उसकी मर्जी है, उसने नंबर कितने रखे हुए। लेबर आवर भी ऐसे ही था, प्रोडक्ट वाइज लेबर आवर नहीं थे, लेकिन टोटल लेबर आवर मौजूद। प्रोडक्ट वाइज क्यों चाहिए, यहाँ रेट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये मैंने कहा था ये फिगर्स आएंगी तीनों की, तो उसको जमा करेंगे। तो ये प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स है जो इधर ऊपर आके छाप दे रहे हैं। क्वेश्चन 1, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 2 में को मसाइल है, वो कहती है खातून। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट जी 1 2 3 4 5 6 आपने टेस्ट दिया है,
ये पता नहीं नाम चेंज कर करके आ रहे हैं बच्चे। हाँ जी, टेस्ट दिया आपने? 1 2 3 4 5 6 नाम रखें अपना। 1 2 3 4 5 6 भाई, अपना नाम क्या है? आपका आपका नाम क्या है? कल दूंगा। ठीक है, फिर कल आइएगा। अल्लाह हाफिज। जी। हाँ जी। पूछ लेना, ये ना हो वो समझते हैं सर को पता क्या चल रहा है। सर के हाथ में कंट्रोल है, क्या करते हो? अदीब, टेस्ट दिया आपने? अदीब, आपने टेस्ट दिया है? नहीं, तो फिर आप रेस्ट करें घर। आज आप क्लास नहीं पढ़ सकते। जी, अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, किस पर आ जाएं? क्वेश्चन नंबर 2 पे ये बच्ची कहती हैं कोई मसले मसाइल हैं या उसको देख लें, और सोल्यूशन भी ये तो शेयर हुआ हुआ है। आपको नहीं मिला बेटा सोल्यूशन? तो वो तो फिर आपने लेक्चर ही नहीं लिया हुआ ना, इसीलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये सवाल था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन में वो कहता है ये सेल प्राइस है 2500 रुपया और मार्जिन है 20%। तो ये सेल में से जब मार्जिन लेस करेंगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। मेरा ख्याल है टारगेट कॉस्ट जो है 2000 आती है। 2000 रुपया पर यूनिट शायद। ये सारा डेटा करंट कॉस्ट का है, सर्किट बोर्ड की कॉस्ट। ये तो किताब वाला सवाल ही है, नोट्स वाला। 410 की कॉस्ट आएगी, उसको लाने का किराया पड़ता है 2,40,000 रुपए का किराया है। 4,000 एक दफा में आते हैं। हाँ, 240 तकसीम 4 क्या आता है? 60 रुपए। तो 470 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी इसकी, 470। दूसरा जो वायर है, 25 सेंटीमीटर वायर चाहिए एक कंप्लीट रेडियो पे। और वायर जो है वो कहता है गलती से कम ज्यादा गलत जगह से कट जाती है, जिस वजह से 2% ऑफ द परचेज वायर क्या हो जाती है? लॉस। और वायर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपए पर मीटर है। ठीक है। तो बेटा, जब भी वायर जाया होगी तो आपको वेस्टेज काउंट करके इसमें लेनी पड़ेगी। ये आपने काउंट कर ली थी? ये कैसे की थी बताओ? जी। हाँ जी, बिल्कुल। परचेज वायर को एक्स रखा, तो 25 सेंटीमीटर प्लस 2% परचेज वाइज एक्स है, तो एक्स रख के ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.98 शायद। ये रखा था। तो 25, बिल्कुल ऐसे ही लेबर भी है। 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.98 कितना आता है? और बैठे हो कैलकुलेशन करो, दुनिया करना पे है जवान। 25.55 जी। 51 सेंटीमीटर, मुझे सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए। तो 100 से डिवाइड करें इंटू 50 रुपए पर मीटर, ये आ जाएगी। 100 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या चीज? हम्म।
देखें जी, मटेरियल की कॉस्ट होती है फॉर्मूला मटेरियल प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी। तो ये प्राइस 50 रुपए पर मीटर है और क्वांटिटी निकालनी है वेस्टेज शामिल करके, ये सेंटीमीटर में है। रुपीज नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं वेस्टेज के बाद। हाँ जी, ठीक है। तो ये 50 रुपए को नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं। 25 सेंटीमीटर कंप्लीट यूनिट पे लगते हैं, ये आउटपुट है। अभी इसमें वेस्टेज शामिल होनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अदर मटेरियल 810 रुपए लगता है। लेबर में भी ऐसे ही है बेटा, 30 मिनट का टाइम लगता है कंप्लीट यूनिट को असम्बल करने में, रेडियो असम्बल करने में, जोड़ने में। तो उसमें लेबर का टाइम 30 मिनट है, 30 मिनट प्लस 10% वेस्ट होता है 0.10x, तो x रख लो। तो 30 डिवाइडेड बाय 0.90, तो मेरा ख्याल है 33.33 मिनट्स आ जाएगा शायद, ठीक है। ये आता है। वेजेस रेट कितना था, 1260 रुपए। लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। तो ये तो मिनट्स में है, मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बेटा, 60। ये करेंगे, ये करना था। 33.33 मिनट्स था, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1260। उसके बाद ओवरहेड्स का पॉइंट पूछ सकते हैं आप, ओवरहेड्स पूछिए दूसरी क्लास में भी बच्चों ने। अच्छा जी, तो ये ऊपर मटेरियल था, ये नीचे लेबर थी। ओवरहेड्स के मुतालिक वो कहता है कि माजी का डेटा ये बता रहा है कि ओवरहेड्स क्या है। तो ओवरहेड्स लेबर आवर पे डिपेंड कर रहे हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड्स है या फैक्ट्री ओवरहेड है, 2 माह का डेटा है। मैंने जब बेसिक चैप्टर करवाया था तो मैंने कहा था ओवरहेड्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ओवरहेड्स कौन सी कॉस्ट है, इसमें फिक्स भी शामिल होती है, और अगर 2 वॉल्यूम के साथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, 2 वॉल्यूम ये घंटे वॉल्यूम है ना, अगर 2 वॉल्यूम के सामने कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो आपने उस पे हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगा के उसमें से फिक्स पोर्शन अलग करना है और वेरिएबल पोर्शन उसमें से क्या करना है। कैसे पता चला ये सेमी वेरिएबल है जी, टोटल में सेम तो है ही नहीं, टोटल में भी चेंज होती है। एक तो नाम से रट्टा लगा लेना, एफओएच प्रोडक्शन फिक्स नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल नहीं लिखा इंग्लिश में, तो नाम जब भी एफओएच आ जाए तो समझ जाए इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है। एक तो नाम का रट्टा है, दूसरा जो असल चीज है जो रट्टा नहीं है वो ये है कि टोटल में भी ये चेंज हो रही है घंटों के साथ, और जब आप इसका पर यूनिट निकालेंगे, पर यूनिट मतलब पर आवर, तो उसमें भी चेंज होगी। जरा चेक करें कैसे निकलेगा पर आवर। 62 मिलियन डिवाइडेड बाय ये करो 1,90,000 घंटे, कितना आता है। 62 मिलियन डिवाइडेड बाय 1,90,000 घंटे, पॉइंट समथिंग पर आवर, और नीचे चेंज होगी 304 पॉइंट। तो टोटल में भी चेंज हो रही है, पर यूनिट या पर आवर पे भी चेंज हो रही है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये सेमी वेरिएबल है। जिसको बेसिक्स नहीं ना आती उसने आगे परेशान ही रहना है सारी अकाउंटिंग में। तो मैंने बेसिक्स के चैप्टर को करवाया इसीलिए था ताकि बाद में जाके आप तंग ना करें मुझे, या मुझे क्या करना है, खुद तंग होंगे असल में टेस्ट करते हुए। तो जब भी ओवरहेड्स आ जाए समझ जाओ वो सेमी वेरिएबल है, फिक्स प्लस वेरिएबल उसमें शामिल है। दूसरा, नाम के अलावा असल पहचान नाम नहीं है, नाम तो दूसरी पहचान है, असल पहचान है
दो वॉल्यूम के साथ ये दी हुई है, जब इसका चेंज देखना है तो टोटल में भी चेंज हो रही है, और अगर ये टोटल में चेंज हो रही होती लेकिन ये पर यूनिट पे सेम होती तो फिर मैं इसको कहता ये वेरिएबल ओवरहेड्स है। अगर टोटल में सेम होती, इधर भी 62 मिलियन होती, नीचे भी 62 मिलियन होती, और पर यूनिट पे चेंज हो रही थी, फिर मैं इसको फिक्स कहता। टोटल में सेम हो, पर यूनिट पे चेंज हो तो फिक्स है, पर यूनिट पे सेम हो, टोटल में चेंज हो तो वेरिएबल। दोनों में चेंज हो, टोटल पे भी और पर यूनिट पे भी। इस पे हाई लो लगना है। हाई लो लगा के आप सेपरेट करेंगे। तो जब आप हाई लो लगाते हैं तो हाई लो लगाने के लिए जो पहला स्टेप होता है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर आएंगे, पर यूनिट नहीं आएंगे। पर आवर क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आवर्स में है। तो मैंने ये फॉर्मूला सा बताया था, टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम माइनस टोटल कॉस्ट एट लो वॉल्यूम माइनस 70 मिलियन 62 मिलियन हाई वॉल्यूम 2,30,000 घंटे 1,90,000 घंटे। तो ये मेरा ख्याल है 200 रुपए पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 200 रुपए पर आवर। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हाई लो मुकम्मल ही तब होता है जब वेरिएबल पर यूनिट पे, पर आवर पे और फिक्स टोटल में आ जाए। जी, इसके लिए मैंने कहा था ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी जिसमें y क्या चीज होगी? y टोटल कॉस्ट ले लो, चाहे हाई वाली चाहे लो वाली, तो मैं हाई वाली ले रहा हूं। a फिक्स कॉस्ट होगी, b ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, और x टोटल कॉस्ट। क्योंकि मैंने 70 मिलियन हाई वाली लिया है तो वॉल्यूम भी हाई वाला ले लें। अगर मैं ये वाली कॉस्ट उठाऊंगा तो वॉल्यूम भी ये वाला उठाऊंगा। तो आपके पास ये ए का क्या आंसर आता है? 20 मिलियन। अब ये 24 मिलियन पर एनम है कि पर मंथ है? गलत बेटा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में पीछे देखो डेटा क्या दिया हुआ था, मंथ वाइज डेटा था। तो जब भी मंथली डेटे पे हाई लो लगाओगे तो ये आंसर फिक्स कॉस्ट का पर एनम नहीं आ सकता, ये पर मंथ आया। ये क्या आया? अगर ये साल होते 2019 और 2020 फिर वो जवाब आता पर ईयर। ठीक है। अब क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है तो ये एब्जॉर्प्शन रेट की जगह इस्तेमाल हो जाएगा। इस फिक्स्ड ओवरहेड को भी पर आवर आप निकाल सकते हैं, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर आ सकता है। वो कैसे आता है? हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में पढ़ा है। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है क्वेश्चन में शायद। प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है ना, वो पूरे साल की दी हुई है, टिपिकल ईयर की। 24 लाख पूरे साल की दी हुई है नॉर्मल कैपेसिटी। तो ऊपर वाली चीज पर मंथ है और नीचे वाली चीज पर एनम है टिपिकल ईयर में। अब ये लाइक विद लाइक नहीं है। लाइक विद लाइक क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर या दोनों पर मंथ पे होने चाहिए या दोनों पर एनम होने चाहिए। दोनों पर एनम नहीं है, दोनों पर मंथ भी नहीं है, खिचड़ी है। अब अगर कोई बच्चा इसको इस तरह डिवाइड करता है तो वो गलत हो जाएगा।
या तो इसको इंटू 12 कर लो ताकि फिक्स कॉस्ट पर एनम आ जाए, या नीचे वाली चीज को डिवाइडेड बाय क्या कर लो, पर मंथ। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो ये इस तरह करना है। क्या आता है ये अब 120 पर लेबर आवर, एक रेट ये आ गया। अब ओवरहेड एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप, रेट आ जाए ना पर आवर, तो इसको इनटू क्या करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट के लेबर आवर थे, और वो प्रोडक्टिव वाले लेबर आवर। नॉन प्रोडक्टिव टाइम के ओवरहेड्स नहीं होते, मैंने बताया हुआ है। तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम के नहीं, सिर्फ आपने ये 30 मिनट के ओवरहेड लेने हैं, 30 मिनट के प्रोडक्टिव टाइम के, ये 33 मिनट के नहीं लेने। अब जैसे ये लेबर नहीं निकाली थी, ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, 200 रुपए के पर आवर वेरिएबल ओवरहेड्स इंटू 30 मिनट। इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आएंगे, 120 पर आवर इंटू 33 मिनट। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने कहा था ओवरहेड्स होते ही सिर्फ किस टाइम के हैं, प्रोडक्टिव टाइम के। 33 में से 30 मिनट के हैं, बाकी 3 मिनट के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ये ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाले हैं। क्या निकाले हैं ये? जी जनाब, कोई सवाल पूछना हो? जी बेटी, तो पता लग गया है? तकरीबन सारे ही हो गए सवाल। अब आ जाए जी, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ रहे थे, हम लेबर कॉस्ट के रूल्स पढ़ रहे थे। किसके पढ़े थे? लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट के रूल्स हमने पढ़े थे। जी जनाब, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट के रूल्स पढ़े थे। जी जनाब, बताएं जरा आप क्या पढ़ा था हमने इसमें, इसको इलेबोरेट करें जरा। हमने क्या पढ़ा था? जहां तक पढ़ा था वही लिखा हुआ है मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है, चलें। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। सुन लें जनाब, समरी ये है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। हमने वर्कर को 3 तरह से पेमेंट हो सकती है, मोड ऑफ पेमेंट 3 हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक होगा। आप अपने किसी भी वर्कर को फिक्स्ड मंथली या फिक्स्ड एनुअल सैलरी पे कर सकते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी होती है।
अगर कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी अपने वर्कर्स को फिक्स मंथली या फिक्स्ड एनुअल सैलरी देती है, या खाली सैलरी भी लिखा हुआ आ जाए तो वो फिक्स है, मतलब तो कंपनी अगर अपने वर्कर को फिक्स सैलरी देती है तो जितनी करंट एनुअल या करंट मंथली सैलरी होगी वो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, वो रेलेवेंट नहीं होगी। हमने कहा था करंट सैलरी, करंट पे, करंट अर्निंग पर एनम, वर्कर की अर्निंग भी पे सैलरी को ही कहते हैं, वो रेलेवेंट, करंट सैलरी रेलेवेंट। हाँ, अगर स्पेशल ऑर्डर की वजह से आप ऐसे वर्कर को कोई भी एडिशनल पेमेंट करेंगे सैलरी के अलावा, चाहे वो बोनस के नाम से हो, चाहे वो ओवर टाइम प्रीमियम, जिस मर्जी नाम से हो, लेकिन एडिशनल पेमेंट ड्यू टू डिसीजन हो तो वो रेलेवेंट होगी। ये पहला केस था। करंट सैलरी, फिक्स कॉस्ट इग्नोर, एडिशनल पेमेंट उस वर्कर को जिसको आप फिक्स सैलरी देते हैं वो रेलेवेंट है। और वो एडिशनल पेमेंट खुशी से नहीं दे रहे, किस वजह से दे रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, स्पेशल ऑर्डर जो आने जा रहा है वो उस पर काम करेगा। दूसरा मोड ऑफ पेमेंट होता है, हम वर्कर को कहते हैं कि भाई आप जो यूनिट बनाओगे ना, जो मुकम्मल सही यूनिट आप बनाओगे, हर मुकम्मल यूनिट के बदले आपको 500 रुपए पर यूनिट देंगे, इस तरह। तो पीस, पीस कहते हैं यूनिट को, पीस किसे कहते हैं, वर्कर जो यूनिट मुकम्मल करेगा, हर मुकम्मल यूनिट के बनने के बाद कंपनी, या बनने के बदले कंपनी कहती है आपको 500 रुपए पर यूनिट वेजिस मिलेगी। अब ये जो 500 रुपए का रेट है, पुराने जितने यूनिट उसने बनाए उस पर भी लगा, जो अब नए स्पेशल ऑर्डर में यूनिट बनाने जा रहा है उस पर भी 500 रुपए ही लगना है। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि पहले 500 रुपए को इनटू यूनिट्स जो करते थे वो आपकी पुरानी प्रोडक्शन होती थी, अब जो मैं इनटू यूनिट्स करूंगा वो स्पेसिफिक ऑर्डर के यूनिट्स होंगे, जिससे उस ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट निकल आएगी। तो मसलन 500 रुपए इंटू 15,000 यूनिट वर्कर ने पहले बनाए थे, तो भाई जो 500 रुपए पर यूनिट इंटू 15,000 है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल ऑर्डर के यूनिट्स की नहीं है कॉस्ट। आपको अगर स्पेशल ऑर्डर में 1000 यूनिट बनाने पड़ रहे हैं तो 500 रुपए पर यूनिट इंटू, यानी यूनिट आपने स्पेशल ऑर्डर के लेने हैं, लेकिन रेट स्पेशल ऑर्डर का कोई नहीं है, रेट फ्लैट है। हर यूनिट बनाने पर वर्कर को कंपनी कितनी पे देगी, 500 रुपए। और 500 रुपए के हिसाब से जो कंपनी पे देगी वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स की रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन जो आप स्पेशल ऑर्डर के लिए एडिशनल यूनिट्स बनाएगा वर्कर, उन यूनिट्स की पे जो देंगे उसको, दैट वुड बी रेलेवेंट कॉस्ट। तीसरा पेमेंट का तरीका क्या होता है, आवरली। कैसे पहचानोगी क्वेश्चन में आवरली है, बेटा उस क्वेश्चन में जो वेजेस रेट दिया होगा वो 500 रुपए या 100 रुपए पर आवर होगा। इधर वेजेस रेट जो होगा वो 500 रुपए या 100 रुपए पर यूनिट होगा। यानी रेट से पता चलता है, रेट रुपीस का जो रेट है, अगर वो रेट 5 लाख रुपए पर एनम है या पर मंथ है तो वो रुपीस के साथ जो लिखा हुआ है, अगर तो वो पर एनम या पर मंथ है तो वो फिक्स है, अगर वो पर यूनिट है तो वेरिएबल है, और अगर पर आवर है तो ये भी वेरिएबल है लेकिन टाइम के हिसाब से। तो उसमें हमने कहा था स्पेयर कैपेसिटी में और नॉन स्पेयर कैपेसिटी में क्या फर्क है। हर वीक में कंपनी ने वर्कर के साथ कुछ घंटों की कमिटमेंट की होती है, जितने घंटों की वर्कर से कमिटमेंट है, अगर उसको पेमेंट आप पूरी कर रहे हैं लेकिन वो काम प्रेजेंटली क्या कर रहा है, कम घंटे कर रहा है, तो जितने कम घंटे वो वीक में काम कर रहा है उसको स्पेयर कैपेसिटी कहा जाएगा। तो स्पेयर कैपेसिटी का पता कैसे चलता है, क्वेश्चन में पेमेंट के आवर्स पूरे होते हैं और वर्किंग आवर्स प्रेजेंटली वर्कर कम कर रहा होता है, जितने कम आवर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। अब स्पेयर कैपेसिटी में पहला रूल ये था कि अगर आपके वर्कर के पास फारिग टाइम है, हमने मिसाल दी थी कि 48 घंटे की पेमेंट आप करते हैं,
40 घंटे वो हर वीक काम कर रहा है, 8 घंटे स्पेयर है, और 8 घंटे के भी आप पूरे पैसे वर्कर को दे चुके होते हैं कमिटमेंट के मुताबिक, तो अगर 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो आप वर्कर को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, क्योंकि आप पूरे पैसे पहले दे रहे हैं, इसको कहते हैं फुल रेट। क्या कहते हैं इसको? पार्शियल रेट क्या था कि वर्कर को 40 घंटे काम करता है तब तो पूरा रेट दिया जाता है 100 रुपए पर आवर, और उसे कहा जाता है अगर तुम फारिग हुए तो फारिग टाइम में कंपनी पॉलिसी अनाउंस कर देती है कि आइंदा से 70 रुपए या 70% फारिग टाइम में पैसे देंगे हम। काम कर रहे हो तो पूरे ले लो, फारिग बैठे हो तो कितने ले लो? 70%। 30% कंपनी उनके पैसे बाउंड कर लेगी। जिस हफ्ते काम नहीं किया उन्होंने 30% कंपनी ने पे। अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए किसी वीक में तो फिर वो बाकी जो 30% है उस पे वर्कर का क्लेम क्रिएट हो जाएगा, कंपनी वर्कर को वो रिमेनिंग 30% देने की पाबंद होगी। समझ आ रही है बात आपको? तो पार्शियल रेट में जितना रेट पहले कमिटेड है वो रेलेवेंट नहीं है, जो बाकी है, बाकी कैसे पता चलता है? 100% में से जितना ऑलरेडी कंपनी दे चुकी होती है, बाकी रिमेनिंग है। तो कंपनी अगर 70% दे चुकी है तो रिमेनिंग कितना है? जी भाईजान, आप हमारे साथ हैं कि जाग रहे के सो रहे? अच्छा, ये तीसरी सिचुएशन क्या थी बताओ? ये वाली सिचुएशन क्या थी? किसी और जगह पे जाके टेम्परेरीली किसी और डिपार्टमेंट में काम में मसरूफ है, और स्पेशल ऑर्डर आता है जो कि इनका अपना काम है। स्पेशल ऑर्डर इनका, टेम्परेरीली किसी और टास्क पे ही काम कर रहे हैं, तो जब अपना काम किसी का निकल आएगा तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा। तो वर्कर्स पे है, पैसे पूरे दे रही है कंपनी, टेम्परेरी किसी और की जगह काम कर रहे हैं। जब स्पेशल ऑर्डर आता है तो हम वर्कर को टेम्परेरी टास्क से वापस अपनी जगह पे लाते हैं, और उधर नए बंदे रखने पड़ जाते हैं अदर टास्क पे। तो हमने कहा था फिर आपको हायरिंग कॉस्ट ऑफ अदर वर्कर जो लेनी पड़ेगी, अदर टास्क के लिए जो नए बंदे रखने पड़ेंगे, वो हायरिंग कॉस्ट आपके लिए क्या होगी? रेलेवेंट होगी। ऐसे ही था, हालांकि वो बंदे स्पेशल ऑर्डर पे नहीं इस्तेमाल हो रहे, वो जो नए बंदे आपने रखने हैं वो किसी अदर टास्क के लिए रखने हैं। किसके लिए रखने हैं? तो फिर यहाँ क्यों रेलेवेंट? हमारे स्पेशल ऑर्डर की वजह से बंदे रखने पड़ रहे हैं। अगर स्पेशल ऑर्डर ना आता तो हमारे वर्कर फारिग रहते और उधर जाकर टेम्परेरी टास्क परफॉर्म करते रहते। ठीक है? अगर आपके वर्कर के पास 8 घंटे स्पेयर है, कितने घंटे? और ऑर्डर 12 घंटे का है, ऑर्डर कितने घंटे का है? तो बेटा अब आपने 8 घंटे की रेलेवेंट कॉस्टिंग स्पेयर घंटों के हिसाब से करनी है, और जो बाकी 4 घंटे उसके लिए ये वाला रूल लगाना है, नो स्पेयर कैपेसिटी। कौन सा वाला रूल लगाना है? इधर आ जाना है, उधर नहीं जाना। ये वाले रूल तीनों तब लगने जब स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। ठीक है? तो 8 घंटे के बदले वर्कर के पास 12 घंटे का ऑर्डर है, तो 8 घंटे की रेलेवेंट कॉस्टिंग स्पेयर में से होगी, 4 घंटे की रेलेवेंट कॉस्टिंग इधर से होगी। तो इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें हमने क्या बताया था? हमने कहा था, जी क्या कहा था? नहीं याद? मैंने कहा था अगर आपके वर्कर 48 आवर्स काम कर रहे हैं और पेमेंट भी कितने आवर्स की विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके पास फारिग टाइम, अब जब स्पेशल ऑर्डर आएगा तो हम इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तीनों नहीं करेंगे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट
कंपैरिजन तीनों का होगा, तीनों कॉस्ट वाली ऑप्शन है, और जब भी कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जहां पे कॉस्ट कम से, तो इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा जहां कॉस्ट लोअर होगी। पहली ऑप्शन क्या है, आपको स्पेशल ऑर्डर के लिए बंदे चाहिए और आपके अपने बंदों के पास फारिग टाइम, तो कोई मसला नहीं, पहली ऑप्शन आपके पास ये बनती है कि आप स्पेशल ऑर्डर के लिए नए बंदे बाजार से रख लें। नए बंदे कहाँ से रख लें, और स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लें। तो नए बंदों को ऐड दे के रिक्रूट करने, ट्रेनिंग पे देने, सुपरविजन देने, फिर उनसे काम कराने की वेजेस पे करने, ये सारी हायरिंग कॉस्ट कहलाती है। ये वर्कर हायरिंग कॉस्ट जो होगी नए वर्कर की, ये नए वर्कर स्पेशल ऑर्डर के लिए हायर होंगे। इधर नई हायरिंग किसी और टास्क के लिए हो रही है ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर, यहां नहीं, स्पेशल ऑर्डर के लिए हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको वर्कर चाहिए और उनके पास फारिग टाइम मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप नए वर्कर रिक्रूट कर लो। अच्छा, अभी किए नहीं, रिक्रूट करने से पहले अभी ये कंपैरिजन हो रहा है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, तो कंपैरिजन में सबसे पहली कॉस्ट कौन सी आएगी, हायरिंग कॉस्ट। हम देखेंगे कि हायर करने की हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। दूसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, ओवर टाइम। ये किन से करवाएंगे, ये नए वर्कर से नहीं करवाएंगे, एग्जिस्टिंग वर्कर से करवाएंगे। और ये सुबह वाले टाइम में कभी नहीं करवाएंगे। मैंने कहा था सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का नॉर्मल टाइम होता है। ठीक है, वो दिन का नॉर्मल टाइम है 8 बजे से लेकर शाम। उसमें अगर आप 100 रुपए पर आवर का रेट देते हैं ना वर्कर को, तो हर रोज वर्कर 8 घंटों की पे 800 रुपए ले लेके घर जा रहा है, मिसाल के तौर पे। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक 8 घंटे बनते हैं, और अगर 100 रुपए पर आवर का रेट हो तो 800 रुपए उसको आपने देने दिन के। जिस दिन आप ओवर टाइम करवाएंगे तो उस दिन शाम को 4 बजे से 6 के दरमियान काम होगा, तो शाम के भी पैसे देंगे। वो जो शाम वाले पैसे हैं ना, वो सुबह वाले पैसों के बराबर नहीं होंगे, बल्कि रेट उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बंदा जब सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे काम कर चुका है और वो अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके आपके इदारे को टाइम दे रहा है, तो कंपनी उसको अब थोड़े से पैसे, तो अब जो कंपनी रेट ऑफर करेगी उसको कहते हैं ओवर टाइम का पे रेट। क्या कहते हैं उसको, और ओवर टाइम का पे या ओवर टाइम की जो कॉस्ट रेट होता है पर आवर, वो सुबह वाले टाइम से ज्यादा होता है। तो इस केस में कौन सा रेट रेलेवेंट होगा, ओवर टाइम का जो पे रेट है। जी हाँ, सॉरी 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 सॉरी, जी नमाज पढ़े जी बिल्कुल, और मुझे आगे जाने से पहले आपने इशारा कर देना था। जी बिल्कुल नमाज पढ़े। ओवर टाइम का जो पे रेट है वो नॉर्मल रेट से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम मॉर्निंग में वर्कर को 100 रुपीज पर आवर दे रहे हैं, कितने रुपीस, और शाम को 180 रुपीज दे रहे हैं, शाम को कितने दे रहे हैं, तो अब रेलेवेंट पोर्शन कितना होगा, 180 के 80, 80 नहीं, खाली इंक्रीमेंटल पोर्शन तो सिर्फ 80 का है। टोटल 180 इंक्रीमेंटल है, उसकी क्या वजह है,
हाँ जी, सुबह वाले आवर्स के अलावा काम हो रहा है और शाम की सारी पेमेंट इंक्रीमेंटल है। अगर ओवर टाइम ना करे तो शाम के ना 100 पे करेंगे ना 80। 100 वाला जो है वो सुबह के टाइम के 100 देने हैं, लेकिन शाम वाले कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो शाम में जब भी ओवर टाइम होगा तो 180 देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसीलिए ओवर टाइम में जो भी नॉर्मल बेसिक रेट पर आवर शाम का होता है वो भी शाम वाले टाइम का वो भी रेलेवेंट होता है, प्लस ओवर टाइम। कुछ बच्चे कहते हैं सिर्फ 80 रेलेवेंट होना चाहिए, तो आप में तो नहीं है कोई ऐसा लोग जिसको 80 रेलेवेंट लगता हो? जी, आपको लगता है? वजह? हाँ जी, आप लेकिन उसका टाइम नहीं ना अहमियत दे रहे। 8 से 4 इसके हम आपको पे करते हैं कितने? 8 घंटे रोजाना आपके 800 रुपये बनते हैं। ये जो शाम को 4 से 6 है ये ओवर टाइम है। ये क्या है? आज ये ओवर टाइम नहीं हुआ, आज के दिन ये ओवर टाइम। बताएं कितनी पेमेंट करूंगा मैं ओवर टाइम की? क्यों 100 तो आप कह रहे हैं देना चाहिए। ओवर टाइम का काम नहीं किया, सुबह वाले 100 दे दी गए। मसला ये है कि शाम को अगर आपने ओवर टाइम काम नहीं किया तो आप कितने पैसे देंगे? अगर तो आप कहते हैं सर ओवर टाइम हो या ना हो शाम को 4 से 6 पे 100 रुपया तो देना देना है, वो गलत है। बेटा जब ओवर टाइम परफॉर्म होगा तो पेमेंट एक्स्ट्रा करनी है शाम की। अगर ओवर टाइम परफॉर्म नहीं होता तो मिसाल के तौर पर अगले दिन, ये मंडे का दिन था, ट्यूसडे वाले दिन वाकई ओवर टाइम परफॉर्म होता है। ट्यूसडे वाले दिन कंपनी क्या पेमेंट करेगी? शाम के 2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह 120 रुपए पर ओ हाँ जी 180 रुपए पर आवर इंटू 2 घंटे। अब ये अगर ओवर टाइम ना होता तो जीरो पेमेंट थी, क्योंकि अब 2 घंटे का ओवर टाइम हुआ है तो 2 घंटे के पैसे आपने कितने एक्स्ट्रा पे किए हैं? ये 360 का 360 इंक्रीमेंटल है। समझ आ गई है? अगर कभी ऐसे होता कि आप ओवर टाइम ना भी करें तो 100 रुपये आपको शाम को देना ही देना पड़ता, फिर आप कहते हैं कि 80 रेलेवेंट है इंक्रीमेंटल। अब ये है कि ओवर टाइम शाम को हो तो पेमेंट करनी है, ना हो तो शाम के टाइम के कोई पैसे नहीं देने। तो ओवर टाइम की इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर निकाली जाए तो वो ये बनेगी ना, ये 360 माइनस जीरो। जीरो क्यों था? काम नहीं था ओवर टाइम, ओवर टाइम ही नहीं कराया। जिस दिन आपने ओवर टाइम नहीं कराना, वर्कर ने डब्बा उठाना है रोटी वाला तो घर तोड़ जाना है शाम को 4 बजे। और जिस दिन आपने ओवर टाइम काम कराना है उसने कहना 5 डब्बा इतने रहने दो, 2 घंटे और लाओ तो बहुते पैसे लेके जाओ। जी। इसमें मसला ये बता देते हैं टाइम एंड हाफ का क्या मतलब होता है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन क्या है कि आपके पास ये है कि आप नए बंदे हायर नहीं करना चाह रहे, आप ओवर टाइम काम नहीं करवाना चाह रहे, तो सुबह वाले टाइम में ही 8 से 4 में आप वर्कर को किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हटा लो। किससे ट्रांसफर कर लो? इसको डाइवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जन, डाइवर्ट फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग टास्क। डाइवर्जन हटाने को कहते हैं। अपनी किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से उनको हटा लो। परमानेंट नहीं हटाना, थोड़ी देर के लिए हटाना है जब तक के लिए स्पेशल ऑर्डर है। और ये जब आप हटाएंगे तो ये आप अपनी किसी रेगुलर
नॉर्मल प्रोडक्शन से हटा रहे होंगे, जिससे होगा क्या, नॉर्मल प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस आएगी। नॉर्मल प्रोडक्शन में क्या आएगी, डिस्टरबेंस आएगी। तो जब नॉर्मल प्रोडक्शन में डिस्टर्ब आएगी तो डाइवर्ट करने के केस में आपको वहां से जो भी क्या नाम है कंट्रीब्यूशन आना था वो रेगुलर प्रोडक्ट से, वो कंट्रीब्यूशन आपको नहीं आ पाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, फॉरगॉन करना पड़ेगा आपको, यानी पैसे जाया जाएंगे। पर आवर पे मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ, ये कौन सी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन गया है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्रोडक्शन, जिससे आप वर्कर को हटा रहे हैं। वो चीखे मारेगा, वो कहेगा सर ये काम जाया चला जाना। हम कहते हैं तू टेंशन क्यों लेना है, साढ़ा ही जाएगा ना। तो वर्कर को आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हटा लेते हैं। जब आप उसको वहां से हटाते हैं तो पे भी उसको वहां वाली नहीं देते। उसको ये बात याद रखे, जब आप उसको हटा लेते हैं तो उधर पे नहीं देनी। अब आपने उधर पे, वहां जीरो पे है उसकी। अब आपने यहाँ आके उसको बेसिक पे देनी है जितनी उसकी बनती है। तो बेसिक रेट जो आपने ये देना है वो एग्जिस्टिंग टास्क के लिए नहीं देना, वो किसके लिए देना है, फॉर स्पेशल ऑर्डर देना है। प्लस जितना कंट्रीब्यूशन वहां से कमाना था वो कंट्रीब्यूशन भी जाया गया। तो यहाँ दो नुकसान है। पहला नुकसान क्या है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे यहाँ वेजेस के, वहां नहीं देने। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कि जिस पुरानी प्रोडक्ट पे वो काम कर रहा था वहां पे भी लाजमी देने हैं, नहीं। जब आप वर्कर को डाइवर्ट कर लेते हैं तो वहां वाले पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ, वो यहाँ स्पेशल ऑर्डर के लिए देने पड़ने हैं। ये फॉर स्पेशल ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। जी हाँ जी, ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, ज्यादा ही देना है। यहाँ पे जो होगा वहां आप दे देते 25 रुपए पर आवर रेट, यहाँ देना आपने 28 रुपए। तो 28 रुपए रेलिवेंट है, वो देने नहीं, वो पंजी भी नहीं देने उन्हें। ऐसा भी हो सकता है 25 जेड़े देने नहीं क्योंकि वो 28 रहे नहीं, वो बच गए, वो पैसे आपके गए, दे गए नहीं। जब आप कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लेते हैं ना, इसका मतलब है वो पैसे बचा लिए आपने, तो वो पैसे भी बच गए, पर्चे भी बच गए ना। ठीक है, समझ आ गई, नहीं समझ आएगी। दोनों पॉसिबिलिटी है, तीन है। उधर भी 28 है, इधर भी 28 है, तो ओथो वाला 28 नहीं लेना, यहां आके देना है 28। उधर 28 था, इधर 32 देना है, तो 32 ले। उधर 28 था, इधर 25 देना है स्पेशल ऑर्डर पे, तो 25 लो। जो आपने स्पेशल ऑर्डर के लिए कैश पे करना है ना, जिस रेट से करना है वो कैश आउटफ्लो लेना है, और प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लेना है फॉर एग्जिस्टिंग टास्क जो आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। यानी डुअल कॉस्ट पड़ रही है, एक हाथों पैसे जा रहे नहीं, हाथ से पे, हाँ, और जो कमा सकते थे ये कमा रहे थे, वो कमाने में से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये वैसे महंगी ऑप्शन होती है, लेकिन कई दफा हमें ये सस्ती पड़ रही होती है। अपना नुकसान करना सस्ता पड़ रहा है अपना। तो ये तीनों में से जो विच एवर इज लोअर है वो एग्जीक्यूट होगी। किसी बच्चे का कोई सवाल हो, नोट्स में आए, आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी करने के लिए। एग्जांपल आ जाए जी, बताएं जी एग्जांपल्स कौन कौन सी दी थी। लेबर की सारी दी थी। आज जरा लेबर की सारी जरा देख लें एक दफा, ताकि आपको कोई मसले मसाइल हो तो पूछ सके। किसी ने की है वैसे एग्जाम्पल 13? अच्छा, मैं जरा ना जल्दी जल्दी करूंगा, पढ़ूंगा। एक तो टाइम कम है, दूसरा, हाँ जी, कहते हैं वैसे जो आपको समझ ना आ रही हो वो जरूर पूछ लीजिएगा, बाकी ये देख लेते हैं। वो कहता है व्हाट इज द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर।
A contract is under consideration that requires 400 labor hours to complete. Contract कितने घंटों में complete हो रहे हैं? There are 150 hours of, हाँ जी 150 घंटे स्पेयर है। कुछ ना बताए तो पूरे पैसे दिए हुए हैं उस फारिग टाइम के, 150 घंटे स्पेयर हैं, तो इसका मतलब है बाकी 250 का फटा पड़ गया। 150 तो हम स्पेयर में से यूज कर लेंगे, फारिग टाइम है वर्कर के पास। स्पेयर मींस फारिग टाइम है वर्कर के पास, पैसे दे रहे हैं आप उन्हें, अब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई इजाफी पैसे देने की जरूरत, बाकी 250 के लिए कहता है द रिमेनिंग आवर्स कैन बी फाउंड ईदर बाय वीकेंड ओवर टाइम, working paid at double the normal rate pay, or by diverting labor from the manufacture of product QZ। जी आप लेबर को या तो डबल पैसे दे के शाम को ओवर टाइम करा लें, शाम को नहीं सॉरी वीकेंड पे, इतवार वगैरह पे, या दूसरा क्या कर लें, किसी प्रोडक्ट QZ से लेबर को डाइवर्ट कर लें। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन एंड लेबर इज डाइवर्टेड then the sale of product QZ will be, अगर आपने ये हरकत फरमाई डाइवर्ट करने वाली तो उसकी सेल जाया चली जाएगी QZ की। तो प्रोडक्ट कितनी देर में बनती है QZ, और उसके एक यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है, नॉर्मल पे रेट कितना है। इसका मतलब है जो QZ पे पहले दे रहे थे वो भी 9 रुपए पर आवर था, जो नए ऑर्डर पे आके देंगे वो भी 9 ही देंगे, रेट पे रेट चेंज नहीं किया, पे रेट नॉर्मल 9 रुपए ही है। अब अगर आपसे कहा जाए कि रेलेवेंट कॉस्ट निकालें, तो हमने रेलेवेंट कॉस्ट कितने घंटों की निकालनी है, इसमें से वर्कर के पास स्पेयर घंटे कितने हैं। स्पेयर का मतलब है हाँ बेकार है, और इसके पहले पहले पैसे पूरे दिए हुए हैं, अब कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी। बाकी 250 घंटे जो हैं, इसके लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं। कितनी ऑप्शंस है, एक, ओवर टाइम काम करा ले वीकेंड्स पे, या डाइवर्जन फ्रॉम QZ, प्रोडक्ट QZ से डाइवर्ट कर लें। हाँ जी, अगर ओवर टाइम काम कराना है तो 9 रुपए का नॉर्मल रेट है, ओवर टाइम में डबल रेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डबल का मतलब है 18 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें नॉर्मल रेट 9 रुपए होगा और 9 रुपए प्रीमियम होगा, तो मिला के टोटल डबल रेट कितना बनेगा। प्रीमियम डबल नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ प्रीमियम डबल होगा, उसने कहा ओवर टाइम में जो पे किया जाएगा वो टोटल डबल रेट होगा, तो 18 रुपए पर आवर। और दूसरे केस में जी डाइवर्जन में क्या होता है, पुरानी QZ वाले पैसे नहीं देने, 9 रुपए पर आवर नॉर्मल रेट देना है, प्लस कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, मुझे पर आवर चाहिए, 12 पर यूनिट कमा रहे हैं और ये 3 घंटों में कमा रहे हैं, तो 12 रुपीज पर यूनिट है, डिवाइडेड बाय 3 घंटों में, तो 1 घंटे में कमा रहे थे उससे 4 रुपए, तो 4 रुपए जाया जाएंगे। ठीक है, कितने जाया जाएंगे, 4 रुपए। बताओ जी, अब कंपनी अगर ओवर टाइम काम करवाए तो 18 की कॉस्ट है, डाइवर्ट करे तो कंपनी को कितनी कॉस्ट है, दोनों में से इकोनॉमिकल कौन सा है, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी 13 पर आवर इंटू 250 लेबर आवर, और इस टाइम की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, 0। ठीक है,
क्या जो भी आता है कितना, बाकी टेबल फॉर्म में करना है। मैंने तो वैसे फ्लो चार्ट बना दिया है, आपने टेबल फॉर्म में करना है इसको। टेबल मतलब एक एक लाइन दो दो। अच्छा एग्जाम्पल 14 पर आए। मैंने इसके बाद 17 करानी है 14 के बाद, बाकी फिर आप खुद करेंगे या जो भी बाकी जितनी भी हैं जिन्होंने नहीं की, क्योंकि कई लोग ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं कि चलो सर ने तो करानी है। तो सर ने कोई नहीं करानी है, अब कल प्रॉब्लम पूछेंगे सर सिर्फ, और अगर आप नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क आपका ही होना है। क्वेश्चन में वो कहता है एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, सिक्योर का मतलब है कंपनी को पता है कि मुझे मिल जाना है ये, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने घंटे लगने, 500 घंटे चाहिए। 400 घंटे की लेबर के पास शॉर्टेज कितने घंटों की होगी, 100। तो वो कहता है कंपनी हैज अ पॉलिसी टू पे 60% ऑफ द नॉर्मल रेट ड्यूरिंग, कंपनी की ये पॉलिसी चलती आ रही है कि कंपनी फारिग टाइम में वर्कर को कितने पैसे देती है। इसका मतलब है आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए 500 घंटे चाहिए, जिसमें से 400 घंटे वर्कर के पास पहले से ही क्या है, स्पेयर है। उन 400 घंटों के पैसे 60% कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी होगी। पार्शियल रेट का केस है, फारिग टाइम में कंपनी कितने ऑलरेडी दे चुकी होगी। अब जब वर्कर ये 400 घंटे काम करेगा तो स्पेयर नहीं रहेंगे, जब कंपनी के लिए स्पेशल ऑर्डर पे करेगा तो फिर ये फारिग नहीं रहेंगे। तो रिमेनिंग घंटे कितने हैं, कहता है द रिमेनिंग आवर्स कुड बी वर्कड एज ओवर टाइम एट टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब होता है कि जो सुबह वाले टाइम का नॉर्मल रेट है शाम को वो भी रेट देना है। मतलब 100 रुपए सुबह का टाइम है तो वही टाइम का रेट शाम के टाइम भी देना है। एंड हाफ का मतलब है 50% ऊपर प्रीमियम देना है। टाइम एंड हाफ का क्या मतलब होता है कि बेसिक नॉर्मल रेट उतना ही देना है जितना सुबह देते थे, हाफ ऊपर प्रीमियम देना है। ठीक है, तो सुबह क्या रेट चल रहा था, नॉर्मल रेट कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। नॉर्मल वेजेस रेट कितना है नॉर्मल रेट 12 रुपए पर आवर है नॉर्मल रेट, और अगर इस पे 50% एक्स्ट्रा दे दे तो 18 बनता है मेरा ख्याल है। लेकिन मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दी, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि लेबर से ओवर टाइम काम भी करा सकते हैं 100 घंटे के लिए, और दूसरा क्या करा सकते हैं, और लेबर कुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अच्छा एक्स के ऊपर करंटली कितना कंट्रीब्यूशन आता है पर यूनिट, 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाती है एक्स प्रोडक्ट 2 घंटों में। कितने घंटों में, तो पर आवर कंट्रीब्यूशन इसका क्या बनता है, लें। अब बताएं जी, ओवर टाइम में फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट पर आवर प्लस हाफ प्रीमियम। तो रेट बनता है मेरा ख्याल है 18 रुपए पर लेबर आवर, ये ओवर टाइम का पे रेट है। ठीक है, डाइवर्जन में क्या बनता है, डाइवर्जन में जो नॉर्मल रेट है वो भी देना है इधर आके स्पेशल ऑर्डर के लिए, प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन 4 लेंगे 2 पर आवर। इधर ये होगा, ठीक है ये।
और इनमें से ये सस्ता है। दोनों जमा कर लो, ये रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। जो भी आता है, चलो बस बाकी अब एग्जांपल कर लें। नोट्स का क्वेश्चन 1 और 2 भी मुकम्मल करके लाना है कल आपने पूरा। ये एग्जाम्पल भी कर लो और नोट्स का क्वेश्चन 1 और 2। तो कल मैंने एग्जाम्पल, कोई मसला नहीं, टाइप है लेबर की, वो मैं बता दूंगा। कल आपने एग्जाम्पल करके लानी है 22-21 तक और प्लस 2 सवाल, पहले 2 एग्जाम्पल 22 तक आपकी कल होनी चाहिए मुकम्मल। और 2 सवाल, ठीक है, करके आनी है, ऐसे नहीं आना, तुम्हारे से चेक करना है मैंने। ऑनलाइन वालों का टेस्ट का कुछ नहीं।